नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। इस वक्त डेंगू मलेरिया ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। हालत काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार जल जमाव न होने का पाठ लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश की राजधानी से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने जिम्मेदारों को कटघरे में लाकर रख दिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। 4.5 साल पूरे होने पर योगी सरकार ने विकास कार्यों का लंबा चौड़ा खाका तैयार करके जनता के सामने रख दिया। अब भाई जिस तरह से आंकड़ों को पेश किया गया है, उससे तो यही लग रहा है कि सरकार ने विकास की नई इबारत लिख दी है। बीते दिन जिस तरह से तमाम भाजपा नेताओं ने सरकार के कामों के कसीदे पढ़े, उससे लगा कि मानो अब उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही हो। और आज हम आपको ऐसे ही प्रदेश में बह रही विकास की गंगा की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। चौंकिए मत, प्रदेश में ये विकास की ताजा तस्वीरें हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये विकास की नाव पर योजनाओं का चप्पू चल रहा है और वहां मौजूद लोग आंखों के सामने हो रहे विकास के प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज की, जहां बीते दिनों हुई बारिश के बाद से हाल बेहाल हो चुकी है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और इलाका बीमारियों का आशियाना। हालात ये हो चुके हैं कि स्थानीय लोग घर में बंद होने को मजबूर हैं और अगर इमरजेंसी में किसी को घर से बाहर निकलना भी पड़े तो लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में जहां लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय विधायक भी पूरे मामले में नदारद दिखाई दे रहे हैं। ना तो जनता की सुध लेने वाला कोई है, ना ही इस समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने वाला कोई है। जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में संचारी रोगों ने आतंक मचा रखा है, सरकार की तरफ से तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं कि इन रोगों से लोगों को राहत मिल सके, पर यहाँ के हालात तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। लोगों को जीवन यापन करने और आवागमन की तो परेशानी है ही, पर संचारी रोगों का खतरा अब लोगों के सामने मंडरा रहा है। आप भी सुनिए कि लोगों ने किस तरह से अपना दर्द बयां किया। सरकार बीमारियों से बचने के लिए नए नए उपाय करती है, उसके बाद भी संचारी रोग थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज की बात करें तो यहाँ पे हर साल जलभराव होता है और डेंगू इससे पहले भी जब फैला था तो कई लोगों की मौतें हुई थी, कई लोग बीमार हुए थे। उसके बाद भी यहाँ की जलभराव की समस्या का निजात नहीं हो सका है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पिछले दिनों हुई बारिश से जलभराव की समस्या इतनी ज़्यादा है कि लोगों को नाव डालना पड़ा है गांव के अंदर। आप देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं वो पानी में हैं और यहाँ पे नाव पड़ी हुई है। नाव के जरिए लोग अपना आवागमन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अगर डेंगू की बात करें, डेंगू आज भी यहाँ फैला हुआ है, कई मौतें हो चुकी हैं, कई लोग डेंगू की चपेट में हैं, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदार हैं उनकी कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। तो आइए हम लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की समस्याएं हैं और जिस तरीके से बारिश में यहाँ पे जलभराव है, ऐसे में किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की समस्या यहाँ पे इतनी ज्यादा है, नाव डाल के चलना पड़ रहा है, तो किस किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? तो बहुत तरीके की दिक्कतें आती हैं, जैसे हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं और आने जाने में दिक्कत होती है और यहाँ पे बीमारी भी लग जाती है अनेक प्रकार के। संचारी रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। फैजुल्लागंज पूरा जो है डेंगू की चपेट में है, कई मौतें हुई हैं। क्या जिम्मेदार यहाँ पे पहुँचते हैं? नहीं, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं पहुँचते हैं। यहाँ पे इतनी ज्यादा जलभराव की समस्या है, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे नहीं आए हैं तो बस रोड से बस चले गए हैं, कोई किसी ने हेल्प नहीं किया। समस्या में कोई शामिल नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर आते बाहर रोड से आते। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस किस तरीके की समस्या। यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे फैजुल्लागंज नंबर 2 वार्ड है ये, जहाँ पे समस्या हर साल जब बारिश का मौसम आता है हम इस सामना करते हैं। बारिश का मौसम बाढ़ का मौसम लेकर आता है, जहाँ पे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया यानी कि वाटर बोर्न डिजीज जो होती है, पूरा ये फैजुल्लागंज
सामना करता है। फजुल्लागंज यानी कि फजीहतगंज है ये। यहाँ पे लोग आते हैं, सिर्फ फोड़ के जाते हैं और चले आते हैं। सर यहाँ पूरी तरीके से प्रभावित है और बड़ी शर्म की बात है कि हम मुख्यमंत्री आवास से महज 9 किलोमीटर दूरी पे आप ये स्थिति देख रहे हैं। डेंगू के लिए हमेशा फैजुल्लागंज नंबर 1 की स्थिति बनाए हुए है, लेकिन ये जब चुनाव का टाइम आता है तो नेता यहाँ के स्थानीय पार्षद अपने वादे करके चले जाते हैं। जबकि सर मैं यहाँ पे हम यहाँ जितने लोग भी हैं नगर निगम का हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, यहाँ तक सीवर टैक्स दे रहे हैं। सीवर का नाम नगर निगम के अधिकारी इस जल भराव को देखने आए या इस समस्या से निजात के लिए कोई भी मुहिम चलाई गई? सर कोई मुहिम नहीं चलाई गई। 2022 आने वाला है, चुनावी वादे फिर शुरू हो गए हैं। नीरज बोरा जी वगैरह आए थे परसों। पूरा यहाँ के विधायक हैं, अब तक उनके द्वारा कोई समस्या का समाधान? ने कहा था नाला खुद जाएगा, कोई काम नहीं हुआ। परसों से आज 3 दिन हो गए, कोई भी काम करने नहीं आया आज तक। राहत सामग्री थोड़ा बहुत बांट गए हैं, चले गए। सामग्री बांटी गई। और क्या जो नगर निगम के अधिकारी हैं या प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हैं? आए थे, नगर आयुक्त वगैरह साथ में ही आए थे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कच्चा नाला खुदेगा, लेकिन कोई 3 दिन हो गए, 3 दिन में कोई काम नहीं हुआ। परसों आए थे सब। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन इस परिस्थिति में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतने ज़्यादा जल भराव है कि लोग, छोटे छोटे बच्चे सब पानी में उतरने के लिए मजबूर हैं। घर तक जाना होता है तो पानी में ही उतर के जाना पड़ता है, क्योंकि नाव तक डाली गई है। देख सकते हैं तस्वीरों में, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग साइकिल लेकर जो है इस तरह के पानी में निकल रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? जी विनोद कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं सर हमारे सामने बहुत बड़ी हैं। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। हमारा धंधा इस समय आज 5 दिन से बंद है। अपने घर से निकल नहीं रहे हैं। खाना पानी के लिए भी दिक्कत है, वो धंधा आगे नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, ऐसे में आप सबसे एक सवाल है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, जनप्रतिनिधि फिर से आपसे वोट मांगने आएंगे, तो कितना असर आप लोग का जो आक्रोश है कितना ज्यादा चुनाव पर दिखेगा? अब सर दिखेगा क्या? हम लोगों को तो दिल के अंदर तो यही है कि जो है इस समय उनको नहीं देंगे। अच्छा भाई जो काम कर नहीं रहे हैं तो उनको हम कैसे बनाएंगे? तो नहीं देंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जलभराव की वजह से लोगों का खाना पीना सब बाधित है और ये समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर जो लोग व्यक्ति हैं वो बाहर आने के लिए आने में दिक्कतें हो रही हैं। जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो सड़क से आकर के चले जाते हैं, वो कम से कम अंदर जाएँ तो उनको दर्द का एहसास हो कि तकलीफ़ें होती क्या हैं, क्योंकि वो अंदर जाते नहीं। और जो आते हैं सिर्फ फालतू के फर्जी वादे और बातें करके चले जाते हैं। कोई भी जो है कार्य नहीं करना चाह रहा है। कायदे से देखा जाए तो हमारे यहाँ विधायक और पार्षद जी को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए समस्याएं कितनी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको समस्याएं नहीं हो रही, इसलिए इस चीज़ का उनको दर्द नहीं है। उनको आना चाहिए और अंदर जाके देखना चाहिए कि ये तकलीफें कितनी हैं। जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए। जो लोग हैं, जनता है, वो लगातार यही कहे जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए और जहां समस्याएं हैं उस समस्या तक पहुंचना चाहिए। ऐसे पानी में जब तक जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार अधिकारी नहीं जाएंगे तब तक उनको लोगों की समस्याओं का समस्या नहीं दिखेगी। और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? भाई साहब, यहाँ पर हम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और आपसे बताऊँ कि पिछले 1 महीने से जब से यहाँ जल भराव है, हम ना तो कोर्ट जा पा रहे हैं और ना ही अब मैं अपने किसी मुकदमे में पैरवी कर पा रहा हूँ, जिस कारण कितनी बड़ी समस्या हो सकती है आप सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग का वहीं से सारा घर का खर्चा डिपेंड करता है। और लगता है आपको कि कितने जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है, जिससे इतनी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है? जी, हम तो साफ तौर पे कहेंगे सीधा सीधा कि शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार को तो जो भी बोले कम है। फिलहाल यहाँ के शासन प्रशासन को हम लोग कई बार पूरे मोहल्ले के लोगों ने एप्लीकेशन लिख के दिया, लेकिन बहुत ही गलत शब्दों में उन लोगों ने हम लोगों के साथ बर्ताव किया, जो कि नगर निगम की सीमा में आता है। फिर भी ऐसी बात बोलते हैं कि जैसे लगता है कि नगर निगम की सीमा से बाहर हो। ऐसी बात बोलते हैं। 2-2 महीना 3-3 महीने हम लोग इस पानी में जूझते हैं। इतनी भयंकर भयानक रोग जब भी फैलता है तो सबसे पहले फैजुल्लागंज में फैलता है। डेंगू अभी फैला हुआ है, पिछले बार भी जब फैला था तो कई लोगों की मौतें हुई थी। तो इसको लेकर के क्या अभी तक कोई अभियान चलाया था? इसके बारे में क्या जिम्मेदार फॉगिंग या कोई जो सैनिटाइजेशन है या कुछ करा रहे हैं? कुछ नहीं। हम लोग के घरों तक तो कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। पहली बार जब 2-2 3-3 महीने इतना पानी, कमर भर पानी है, तो आप सोचिए ना फॉगिंग मशीन आ सकती है, ना किसी भी तरीके से कोई भी व्यवस्था हम लोगों के पास पहुँचता है। जो भी काम ये लोग सरकार और प्रशासन कर रही है सिर्फ पेपर वर्क कर रही है। बाकी कहीं भी किसी तरीके से हम लोगों की
कम से कम लाखों की संख्या में यहाँ पर हम लोग परेशान हैं। ना तो लाइट रही है 48 घंटे। बारिश को देख के हम लोग ये इस नतीजे पे पहुँच गए थे कि कहाँ जाएं अपनी जान बचाने के लिए। और सांप, बड़े बड़े खतरनाक जानवर हम लोगों के बीच में घरों में रेंग के आ जा रहे थे। हम लोग जान बचाने के लिए छतों पे रात भर बैठे रहे। भाई साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं। अरे बहुत सारी परेशानी हो रही है और बिल्कुल लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचाई? कुछ नहीं, सब आ रहे हैं, सिर्फ दिलासा देकर चले जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। मैम, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं इस जल भराव से? अरे हम तो देख कर परेशान हो रहा। देखिए कितना जोर से गड्ढे अड्ढे हैं, नालियाँ हैं, और समस्या तो बच्चों को हो ही रही है। अधिकतर जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, खेती किसान करने वाले भी बच्चे आ जा रहे हैं, इनको कितनी परेशानी हो रही, बहुत हो रही है। सरकार अभी तक क्या कोई राहत सामग्री पहुंची है? मुझे तो नहीं लगता कि पहुंची है, कुछ भी नहीं। और फजुल्लागंज का तो बहुत बेकार हाल है और बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए कितना पानी भरा पड़ा हुआ, रात को भी लोग आते जाते हैं, निकलते हैं, उनको कितनी कठिनाइयां होती है और सरकार कुछ सुनती नहीं, ना समझती नहीं है। क्या जिम्मेदार अधिकारी अभी तक पहुंचे हैं मौके पर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा हुआ है। और देखिए सारे लोग खड़े हुए हैं और सब बता रहे हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं आता है। चला आया, पानी देख के निकल गया, कुछ नहीं हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ फैजुल्लागंज की जनता थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि जल भराव से उनको किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे, और जो अधिकारी पहुंचे भी हैं तो वो सड़क से ही अपनी गाड़ियां मोड़ के चले जाते हैं। जिम्मेदार जो है अभी लोगों की समस्याएं जहां है वहां तक नहीं पहुंचे। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। लगातार जो लोग हैं वो पानी में हैं और पानी से ही उन्हें निकल के घर जाना पड़ रहा है, और लगातार समस्याएं हैं। और डेंगू और जैसे समस्या से ये पूरा जो है फजुल्लागंज ग्रसित है, उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में देखने वाला बड़ा सवाल उठता है कि जिम्मेदार कब आखिर इन लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। कैमरा पर्सन रणधीर के साथ अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी, लखनऊ। सीएम आवास से महज 7 से 8 किलोमीटर दूर इस इलाके में जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, वो कहीं न कहीं नगर निगम और स्थानीय विधायक को कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है। विकास के तमाम दावे तो हो जाते हैं, पर जब इस तरह की हकीकत देखने को मिलती है तो सरकार की बातें जुमलेबाजी लगती है। ऐसे में हो रही लापरवाही की कीमत सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही भुगतनी पड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब जनता को इन समस्याओं से निदान मिल पाता है, आखिर कब इन ग्रामीणों की सुध ली जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ प्राइम टीवी में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।